बिंदुखत्ता और बिंदुखत्ता जैसे अन्य वन ग्रामों को, उन वन ग्रामों में रह रहे लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने और उस स्थान को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के तहत आज अपने जो ग्राम कमेटी है उसके गठन के मौके पर बुलाई गई इस बैठक में हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय श्याम सिंह रावत जी, पूर्व सैनिक संगठन के आदरणीय चंचल सिंह कोरंगा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय जगदीश पंजी, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद कॉलोनी जी, हम सबके वरिष्ठ और इस क्षेत्र के बहुत ही सीनियर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय कुमन चुफाल जी, प्रकाश आर्या जी, इस क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हमेशा अपना दखल रखने वाले ऐसे आदरणीय डॉक्टर चंद्र सिंह दानू जी, महिला कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री और हमारे क्षेत्र की बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती बीना जोशी जी, महिला मोर्चा की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती चंद्रकांता गड़िया जी सहित उपस्थित यहाँ पर हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता दुपसंघ के पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय भरत नेगी जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारी पार्टी के महामंत्री आदरणीय रमेश जुनियाल जी और दूसरे महामंत्री आदरणीय बलवंत तोलिया जी, हम सबके बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय किशनगिरी गोस्वामी जी, मनोज बसनायक जी सहित उपस्थित सभी हमारे पूर्व सैनिक संगठन के बहुत ही वरिष्ठ लोग सामने बैठे हैं। क्योंकि मैं पहले ही विलंब से आया हूँ और जल्दी जाना है, तो मैंने सबसे अनुरोध करके ये कहा कि अगर मुझे कुछ कहना है तो कहलवा दें, फिर जाना है। तो मैं आप सब लोगों का मंच पर बैठे लोगों का भी बहुत आभारी हूँ, बहुत ही उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात का सम्मान रखा। और चूँकि समय कम है, आप लोग बहुत देर से सुबह से बैठे हैं, आपको आज भाषण कम काम ज़्यादा करना है। और जो प्रक्रिया हमने शुरू की है इसमें भाषणों की, रैली की, प्रदर्शन की, धरने की आवश्यकता कम है, इसमें कार्य करने की ज़्यादा आवश्यकता है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो प्रक्रिया एक हमने शुरू की है उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसके अनुरूप साक्ष्य जुटा के कार्य करने की आवश्यकता है। मैं कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहा था कि अब संख्या बल ही हमारा भाग्य तय करेगा। नहीं, हमारा भाग्य हमारा पेपर वर्क तय करेगा। बिंदुखत्ता का भाग्य पेपर वर्क तय करेगा। जो हम लोगों के पास साक्ष्य है उनको लेके आएंगे, उनको सामने रखेंगे, वो बिंदुखत्ता का भाग्य तय करेंगे। न कोई संख्या बल तय करेगा, न कोई राजनीतिक पार्टी तय करेगी, न अन्य कोई व्यक्ति करेगा। हमारा भाग्य हम स्वयं तय करेंगे, हम स्वयं अपना भाग्य दिखाएंगे। हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम स्वयं करके दिखाएंगे। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, मैंने आपसे कहा है कोई एक इंच जमीन, आपकी कोई एक इंच जमीन पर कोई नजर नहीं डाल सकता, कोई आपको निकल देता। ये मैं इस मंच से कह रहा हूँ, आप सबके सामने बोल रहा हूँ। पर कल मुख्यमंत्री जी अफगानी आए थे, परसों मैंने उनसे बोला, उनने कहा अभी उनका नंबर लग नहीं रहा है, उनने कहा जब वहाँ बात करोगे मेरी जो है मोबाइल पर बात करवाना, मैं मोबाइल पर बताऊंगा। कहीं कोई सरकारी विषय नहीं है, कहीं कोई समाज, कहीं कोई बिल्कुल भी एक जरा सी भी अड़चन नहीं है। देखिए एक पेपर लेके हम चले हैं, अगर इसमें सफल हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा ना आपकी जमीन जैसे आज तक रह रहे थे ऐसे ही आगे भी रहेंगे। कहीं कोई संकट नहीं है, कोई खाली होने वाला नहीं है। जब पहले दिन ये बात आई, मैंने उस दिन भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने सामान्य जानकारी के तहत पूरे प्रदेश में ये जानकारी हासिल की है कि आखिर कितने, कौन से विभाग की कितनी जमीन पर लोग रह रहे हैं। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत काम पूरे प्रदेश में हो रहा है, केवल बिंदुखत्ता के लिए नहीं है। उसमें जानकारी आई कि बिंदुखत्ता
निश्चित रूप से हम लोग वनभूमि में पर रह रहे तो वनभूमि की ये जब वनभूमि थी तो उसके लिए जो है उनका उसको भी उसका नाम आया। अब उसमें तमाम तरह के प्रश्न हैं, इसका नाम क्यों नहीं हटाया यहाँ से, उसको ये क्यों नहीं करा, उसको वो नहीं करा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इसके बजाय 15-16 साल से कोई किसी ने एक आवाज तक उठाई, कहीं से एक मांग तक उठी, कहीं पर 4 लोग इकट्ठा हुए थे चौराहे पे, कहीं पर भी 94 के बाद सारे साल से राव जी पुराने व्यक्ति हैं, इनको सारी जानकारी है, कहीं एक आवाज उठी नहीं। और रात जब आवाज उठी है तो तमाम तरह की शंकाएं पैदा हो गई साहब, तमाम तरह की जो है विश्व स्तर पर संकट खड़ा हो गया, तमाम तरह की जो है मनसा पर सवाल खड़े हो गए। हम ये कहना चाहते हैं कि एक और कहीं ना कहीं मुझे देखिए जितना मेरा काम था वो मैं पहले कर चुका हूँ, मैं अपना काम पहले कर चुका हूँ। जितने लोगों को मुझे लाना था, आपको जहाँ पर जो करना था वो मैंने जहाँ मेरी आवश्यकता थी, आज भी मेरी आवश्यकता नहीं थी, आज भी मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर। ये सारे काम आपको करने हैं, कमेटी आपको बनानी है, सर्वे आप लोगों को करना है। हाँ ये जरूर है, बिंदुकर्ता का मैं भी रहने वाला हूँ, यहाँ पर मेरी भी जमीन है, उसके नाते कहीं पर बुलाएंगे मैं जुड़ रहा हूँ, अन्यथा इस प्रक्रिया में कहीं मैं शामिल नहीं हूँ। मैं तो पीछे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को भी सपोर्ट करूंगा, कहीं पर भी आपकी यात्रा को रोकने नहीं दूंगा। वन अधिकार के अधिनियम के तहत जो आप एक हक हासिल करने जा रहे हैं, इस हक को दिलाने में मजबूत तरीके से आपके साथ आपके पीछे से खड़ा हूँ, लेकिन कार्य आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी जगह है, बहुत परेशानियां हैं, एक बहुत बड़ा तंत्र नहीं चाहता कि हम ये काम करें जो आज हम कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के कार्य करने की आवश्यकता है। और मैं पहले भी कहा है, आज हमारी पार्टी के दोनों पार्टी 3-4 पार्टियां हैं, सबके अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनको बुला रहे हैं, हम आप सबको बुला रहे हैं, जहाँ हो सकता है उन्हें सबको बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? ये कार्य केवल सर्वसम्मति से ही हो सकता है, और इस कार्य को समझने वाला बिंदुकर्ता में रहने वाले व्यक्ति इस कार्य को समझ सकता है, क्योंकि ये उसकी जीवन भर की पूंजी से जुड़ा करते हैं, ये उसके जीवन भर की कमाई से जुड़ा हुआ है, ये उसकी कई पीढ़ियों से जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी बसा से जुड़ा प्रश्न है, उनकी जीवन मरण का प्रश्न है। इसलिए कहीं पर जरा सी भी चूक होती है, जरा सी भी चूक होते ही हम फिर वहीं वापस लौट जाएंगे जहां आ सकते हैं। इसलिए हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं, कहीं पर भी कोई विषय नहीं है कि हमको किसी के कहीं पर किसी डर है, कोई केवल इसलिए कि ये काम केवल आप सब लोगों की सहमति से ही संभव हो पाएगा। जरा सा विरोध होते ही, जरा सा कहीं पर अंतर्द्वंद होते ही, जरा सा कहीं पर किसी इस तरह के कार्यक्रम के होते ही ये प्रक्रिया हमारी खतरे में पड़ जाएगी, ये प्रक्रिया हमारी कटाई में पड़ जाएगी। इसलिए हमने माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रमोद जी है, वीरा जी, सबको कह रहे हैं, अन्य लोगों से भी कह रहे हैं कि आप आइए, समझिए और उसके बाद बताइए हम कहाँ गलत है, उसके बाद बताइए इसको कहाँ दिक्कत है। हाँ निश्चित रूप से ये बात आपकी ठीक है, कुछ लोगों ने इस बात को कहा है कि वो अगर वो चीज़ नहीं आई होती कि बिंदुकर्ता का नाम किसमें जुड़ा होता शायद ये दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वो केवल बिंदुकर्ता के लिए नहीं है, केवल नैनीताल जिले के नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे उत्तराखंड में विभिन्न विभागों की, केवल वन विभाग की नहीं, राजस्व की है, परिवहन की है, अन्य किसी विभाग की है, जितनी विभाग के लोग में भी इस तरह के लोग जो काबिज है हमारे जैसे, उनकी एक जानकारी सामान्य मानी। और जब यहाँ पर दिक्कत पैदा हुई, मैं स्वयं जो है देहरादून गया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि कहीं पर भी तख्तों को, टोंगे हैं उनको, गुजरों को या इस तरह के जो भी बसासत है, जो पुरानी बसासत है, उनको कहीं पर भी छेड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आप सब लोगों ने शायद पढ़ा होगा। उसके बाद भी दिक्कत है। अब और किस तरह की गारंटी चाहिए बताइए? जहां पर जिस तरह की आपको गारंटी चाहिए, कहीं पर भी बिंदुकर्ता के हितों के हमारे रहते हुए, हम सब लोग के आप लोगों के होते हुए, हमारी सरकार के रहते हुए, मैं आपको वचन देता हूँ और गारंटी देता हूँ, कहीं पर भी आपकी 1 इंच जमीन आपसे कोई खाली नहीं कराएगा। 1 इंच जमीन मैं आपसे देना चाहता हूँ, भरोसा रखिए, ध्यान दीजिए, जितना ध्यान आज आपने दिया है। मैंने अभी पहले कहा, जो पिछली बैठक थी उससे भी मेरी जरूरत नहीं थी, आज भी मेरी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस ये काम सब आपको करना है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को करना है। लेकिन जब इस तरह की गतिरोध पैदा किए जा रहे हैं, जब इस तरह की बातें पैदा की जा रही हैं, उससे ये कहीं हमारी और मैं बहुत बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अधिक लोग इस प्रयास में लगे हमारा एक काम संपन्न ना हो, तो हमें ऐसे लोगों को रोकने के लिए मुझे आज आना पड़ा। मैं क्योंकि अभी आप लोग आपने जो कमेटी है उसका गठन करेंगे, उसको वो कार्यवाही आप जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए
थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए किसी खत्ते में ऐसी दिक्कत आई भी तो ये मेरी गारंटी है बिल्कुल खतरनाक नहीं आने वाली है, क्योंकि हम गठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं। हमने वो कार्रवाई शुरू कर दी है जिसके तहत अब हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इसमें मेरे कहने का विषय ये है, कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। आप सब लोग बहुत ही अच्छे मन से लगे हैं, सारे लोग हमारे जितने भी लोग इतने वरिष्ठ होते हैं, क्या उम्र होगी इनकी, उसके बाद भी हर जगह आते हैं, हर जगह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कितने दिन जिएंगे और बताइए, 10-5 साल, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? हम सब लोग के लिए सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, हमारे बच्चों को आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो, हम सब लोग आगे जो है हम अपनी भूमि का मालिकाना हक पा सकें, अपना प्रतिनिधित्व राज्य बना सकें। इसके लिए ऐसे श्याम सिंह रावत जी जैसे हमारे गोस्वामी जी कहाँ गए, अर्जुन गोस्वामी जैसे लोग हमारे लगे हुए जो इतने लंबे समय से हमारे सारी पार्टियों के लोग लगे हैं। इसका प्रयास केवल ये है कि जिस भी तरीके से हो, इतने लंबे समय की जो समस्या है, इतनी पुरानी जो समस्या है, और जो निश्चित रूप से एक आप लोगों का अधिकार भी है, और ये सारी बार की रिपोर्टें देखिए, आप कंजर्वेटर से लेके आप शासन से आई हुई रिपोर्टें देखिए, उनको भी हम लोग आपके सामने रखेंगे। हर रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी प्रशासकों को अब उनको उनकी भूमि का मालिकाना हक देने और राजस्व गांव बनाने का सिर्फ और कोई दूसरा चारा नहीं है, उनको हटाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बिजली की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, पानी की सुविधा है, अस्पताल की सुविधा है और तमाम जो है दूसरी तरह की सुविधाएं हैं। तो उनको अब हटाना संभव नहीं है, उनको केवल उनका मालिकाना हक देकर, उनका अधिकार देके ही उनको ठीक किया जा सकता है। तो ये बात हर सारे, और भटजी के बोलने के बाद भाई भटजी ने कितने विस्तार से आपको सारी बात बताई। मैं तो जितनी बात उनके कहने के बाद उस विषय में कहने को मेरे पास है ही, उनने इतना डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और आप सब लोगों का हमें विश्वास मिला है, उसको ठेस नहीं लगने दूंगा। उसको कहीं पर भी, उसको मैं आपको कहना चाहता हूँ, कहीं पर भी आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, आपको पूरे ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ और पूरी अपनी ताकत के साथ आपके लिए जितना हो सकेगा उससे कहीं अधिक करूंगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी जुलूस की आवश्यकता नहीं है, किसी रैली की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल और केवल वो साक्ष्य लाने की आवश्यकता है जिनके आधार पर हम सब लोगों को उनकी जमीन का हक भी दिलाएंगे और ऐसे गाँव भी बनाएंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज की प्रक्रिया आप लोग संपन्न कीजिए, और चूँकि मुझे जाना है तो मैं बहुत फिर से, पिछली बार भी मैं बाहर था तो मैंने आप लोगों को मोबाइल के माध्यम से संबोधित किया था, तब भी मैंने आपको बधाई दी थी, और ये बधाई के हकदार वाकई में आप लोग। ये बिंदुकत्ता कौमी एकता का गुलिस्ता है और आगे भी रहेगा। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, राजनीतिक उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां पर बिंदुकत्ता के हक की बात आएगी, बिंदुकत्ता के लोगों के अधिकारों की बात आएगी, वहां हम सब लोग एक है। हम ये कहना चाहते हैं, सब लोग मिलजुल के संघर्ष करेंगे, और जो लड़ाई हमने शुरू की है, जिसमें आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, एक कदम और आगे आज आपने बढ़ाया है, मैं इसकी भी आपको बधाई देता हूँ। पुनः आप लोग इसी प्रकार सहयोग के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हम जल्दी ही जो हमारे हक से लेके हमारे अधिकार है उनको प्राप्त करने में सफल होंगे। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, प्रणाम।